नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। चर्चा आज हम करने वाले हैं हाई कोर्ट एलडीसी की जो अभी एग्ज़ाम कंप्लीट हुई है। दो पारियों में ये एग्ज़ाम हुई थी, 12 मार्च और 19 मार्च 2023। बात करें दोनों पारियों में जो पेपर की स्थिति थी, 12 मार्च का जो पेपर था 19 मार्च के तुलना में थोड़ा सा टिफ़िकल्ट था, जबकि 19 मार्च का थोड़ा सा आसान पेपर था। तो 12 मार्च वाले विद्यार्थी थोड़े से इस असमंजस में होंगे कि हमारा पेपर कठिन था, हार्ड था, जबकि 19 मार्च वालों का सरल था। इतना भी ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन अंतर तो था। 19 मार्च वाला जो थोड़ा सा 12 मार्च की तुलना में थोड़ा आसान पेपर था। बात करें कि इन दोनों की जो कट ऑफ है वो किस तरह से बनेगी। देखिए दोस्तों, दोनों एक ही पद के लिए वैकेंसी हुई ही थी, और इन दोनों के लिए जो कट ऑफ है वो किस तरह से उनका निर्धारण होगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि दोनों की कट ऑफ 12 मार्च और 19 मार्च की कितनी कितनी रहने की संभावना है, कितने नंबर वालों को टाइपिंग करनी चाहिए, और फिर दोनों का क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। इन मुद्दों पर हम चर्चा आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पेपर के अकॉर्डिंग बात करें। अगर 12 मार्च के जो जिन्होंने 12 मार्च की एग्ज़ाम दी है हाई कोर्ट एलडीसी वाली, उसमें जो जनरल के विद्यार्थी हैं, जो जनरल कैंडिडेट हैं दोस्तों, उनका अ, जो मार्क्स हैं उनके लगभग जहाँ तक संभावनाएं हैं 195 से 200 के मध्य रहने की संभावनाएं हैं, क्योंकि ज़्यादा हार्ड पेपर यहाँ भी नहीं था, लेकिन फिर भी 19 मार्च की तुलना में तो हार्ड था ही। तो 195 से 200 अंक जिन विद्यार्थियों के आ रहे हैं वो बिल्कुल अच्छी स्थिति में है। अभी हम चर्चा करेंगे कट ऑफ बनाने के बाद में कि किस तरह के विद्यार्थियों को टाइपिंग की तैयारी कर लेनी चाहिए। बात करें ई डब्ल्यू एस की भी हम बात करते हैं साथ के साथ में। तो दोस्तों 190 से 195 जो अंक जिसके आ रहे हैं वो बिल्कुल इस प्रतियोगिता में दौड़ पर है। ओबीसी की हम बात करें तो लगभग ई डब्ल्यू एस के समानांतर ही ये चलता है, एक दो नंबर का अंतर आता है। 195 अंक इसके भी जिसके बन रहे हैं वो भी दौड़ में है। एमबीसी की जो विद्यार्थियों की बात करें दोस्तों, एमबीसी की जो विद्यार्थी है 185 से 190 अंक जिसने प्राप्त कर लिए हैं। आप सभी ने अपने अपने जो आंसर्स हैं वो आपने मिला लिए होंगे निश्चित रूप से। एससी जो कैटेगरी है, एससी कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं वो 180 से और 185 जिन्होंने अंक प्राप्त किए हैं वो भी एक अच्छी स्कोर उन्होंने किया है, अच्छी स्थिति में है। और हम बात करें एसटी की कैंडिडेट की, तो वो 175 से 180 ज़ीरो अंक के जिन्होंने प्राप्त किए हैं वो एक स्थिति में है। ये एक सामान्य चर्चा करी। अभी हम पीएच वगैरह और उनकी भी चर्चा करेंगे। तो पहले अभी हम इसी के आधार पर 19 मार्च की जो कट ऑफ है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो मित्रों, जो 19 मार्च की जिन्होंने एग्ज़ाम दी है वो जनरल कैटेगरीज़ में निश्चित रूप से पेपर यहाँ आसान था। थोड़ा सा यहाँ अंक आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे निश्चित रूप से। 210 से 215 अंक के बीच में जिन विद्यार्थियों ने अर्जित किए हैं वो निश्चित रूप से अच्छे अपनी इस दौड़ में है। और बात करें ई डब्ल्यू एस, जो 200 अंक से और 210 के बीच में जो अंक लाए हैं वो निश्चित रूप से इस परीक्षा में इस पद के लिए दौड़ में है। ओबीसी के छात्रों की बात करें तो ओबीसी के छात्र 200 से, और वही दोनों को हमने समानांतर ही लेकर चला है, इन दोनों को यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये अंक की बात की जा रही है। एमबीसी की हम बात करें, एमबीसी की जो विद्यार्थी है मित्रों वो 195 से और 200 अंक के मध्य में यहाँ तक संभावनाएं हैं कि कट ऑफ जाने की संभावनाएं हैं। और बात करें हम एससी की, एससी की जो विद्यार्थी है 190 से 195, लगभग 10 नंबर का अंतर तो निश्चित रूप से आ सकता है, क्योंकि पेपर थोड़ा सा यहाँ 19 मार्च वाला थोड़ा सा आसान था और यहाँ 185 से 190 के मध्य में ये आपके अंक रह सकते हैं। अब ये तो अपने सामान्य रूप से कट ऑफ का वर्गीकरण किया था, ऐसा नहीं है कि हमने जो बता दिया वही होगा। हो सकता है 2-5 नंबर का ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन संभावनाएं हम व्यक्त कर सकते हैं। जो बच्चों से जिस तरह से बात होती है उसके आधार पर इतने नंबर लगभग बच्चों के जो अच्छे स्थिति में हैं उनके इतने नंबर बन रहे हैं। और पिछली बार भी हमने देखा था, पिछली बार भी इतने अंक बने थे और उसी के आधार पर इस पेपर को दिया गया था। आप ये भी देख लें कि अभी आपका एग्ज़ाम
हाल ही में 19 मार्च वाला कल ही कंप्लीट हुआ है। पिछली जो हम वैकेंसी देखें, पिछली वैकेंसी में भी आपको जैसे ही एग्ज़ाम हुआ था, 13 तारीख के आसपास था पिछली बार जब रद्द हुआ था, तो उसके दूसरे दिन ही आपकी आंसर की आ गई थी। तो यहाँ पर भी संभावनाएं हैं कि जिसकी मेन जो आंसर की है, मुख्य जो इसकी आंसर की है मित्रों, वो आपकी लगभग 1-2 दिन में उसकी आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा डिले नहीं होगा। जो विद्यार्थी इस स्कोर पर पहुँच रहे हैं, 5-7 नंबर का ऊपर नीचे है, तो निश्चित रूप से दोस्तों इतने वाले विद्यार्थियों को टाइपिंग के लिए पुरजोर मेहनत कर देनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि इतना जो है ना, समय आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए नहीं दिया जाता है। इसलिए जो इस अंक के आसपास भी हैं, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट इतने ही हैं, इसके आसपास ऊपर नीचे भी रह सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं, तो उनको निश्चित रूप से टाइपिंग टेस्ट का जो कार्य है वो कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो आप अगर 180 के आसपास से चल रहे हैं और 180 से प्लस में चल रहे हैं, तो टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको अच्छे से प्रयासरत होना चाहिए। जिन विद्यार्थियों के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, 220 240 नंबर आ रहे हैं, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं रहे कि हम तो निकल जाएंगे। ध्यान रखना, टाइपिंग टेस्ट एक मुख्य चीज़ है। टाइपिंग टेस्ट भी है, साथ में इसका एफिशिएंसी टेस्ट भी है। टाइपिंग टेस्ट में हिंदी और इंग्लिश दोनों का समन्वय किया गया है। तो आप अपनी टाइपिंग टेस्ट के साथ साथ में एफिशिएंसी जो टेस्ट है उसकी भी आप अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि दोनों की एग्जाई परसेंटेज निकल कर आनी है, उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। आंसर की मुख्यतः आपको पता है कि 2-3 दिन में आपको निश्चित रूप से आ जाएगी, और ज़्यादा अंतर नहीं आएगा क्योंकि पेपर में ऐसा कुछ डाउट कुछ था नहीं। तो 2-3 क्वेश्चनों का ऊपर नीचे होने वाला है। तो इस तरह की जो कट ऑफ है वो आप इस अगर इस कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं, तो मुख्य चीज़ अब आने आपके सामने टाइपिंग। और टाइपिंग के लिए आप अच्छे से मेहनत करें। जिस तरह से हमने इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए मेहनत की है, उसी तरह से आप टाइपिंग टेस्ट को भी एग्ज़ाम ही माने, और एग्ज़ाम ही है। उसी के आधार पर जितना आप टाइपिंग के लिए अभ्यास कर सकते हैं वो आप अभ्यास निरंतर करते रहे। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आपको अगर ये थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, बाय बाय।